दोस्तों, यूं तो इतिहास में राजा रानियों को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रानी की हकीकत बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरानी नहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे हो सकता है अपने समय की सबसे अय्याश इस महारानी के मौत घोड़े के साथ एक अजीब हरकत करने के दौरान हुई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की महारानी काथरीन द ग्रेट की। इन्होंने अपने महल में सैकड़ों गुलाम पाले थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तैयार रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे। खास बात तो यह है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी और अंतरंग कामकाज भी गुलामों से करवाना पसंद करती थी। दोस्तों, इस महारानी की अय्याशी के बारे में आगे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सों और कहानियों पर नजर डालें तो रूस की महारानी काथरीन द ग्रेट सेक्स की ऐसी भूखी औरत थी कि उसने अपने पूरे महल में यंग मर्दों को रखा था। आलम यह था कि महारानी अपने निजी काम के लिए भी उन्हीं मर्दों का सहारा लिया करती थी। कहा जाता है कि काथरीन और उनके पति पीटर के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। रानी की बायोग्राफी काथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र है कि 8 सालों तक दोनों की कोई संतान नहीं हुई और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी थीं। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि पीटर अपने महल में रंगीनियों में डूब गए और काथरीन अपने सेनापति के साथ नाजायज संबंधों में रंग गई। इसी बीच काथरीन ने पहले बेटे पॉल को जन्म दिया। अफवाहें उड़ी कि पीटर नामर्द थे और यह बच्चा काथरीन और उनके सेनापति का था। हालांकि बाद में काथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार पीटर की नामर्दगी पर सवाल उठते रहे। पीटर और रानी काथरीन के बीच काथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार तकरार हुई और यह तकरार महल के बाहर भी सुनाई दी जाने लगी। लेकिन काथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना पाई। एक इतिहासकार ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया कि रानी ने महल के पास सेक्स सलून बनवाया था। रानी के अजीबो गरीब शौक थे। वह अपने सेवकों के साथ संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन कराई तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सलून मिला, जहां यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोग करती महिलाओं और पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई थीं। कहा जाता है कि यहां रानी अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टीज कराते थे, जहां राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ संबंध बनाती थी और अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करती थी। रानी ने इस पैलेस को पेटिट हर्मिटेज नाम दिया था। रूस में स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन मूर्तियों वाले मसाज कुर्सियां इसी बात की गवाह हैं कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी काथरीन अपने कुछ अजीबो गरीब शौक रखती थीं, जिसे पूरा करने के लिए वह हर तरह के प्रयोग करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि काथरीन द ग्रेट का जन्म सन 1729 में यूरोप के उस इलाके में हुआ था जहां आज पोलैंड नाम का देश मौजूद है। काथरीन द ग्रेट का असली नाम सोफी हुआ करता था। वैसे तो काथरीन द ग्रेट का जन्म एक शाही खानदान में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उस दौर में काथरीन के घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करती थे। इनके घर में पैसों को लेकर काफी तंगी रहती थी। लेकिन फिर किस्मत से काथरीन की शादी रूस में रहने वाले पीटर नाम के एक शख्स से कर दी गई, जो बहुत ही जल्द आने वाले दौर में रूस का राजा बनने वाला था। इस शादी के बाद काथरीन रूस में आकर रहने लगी और वहीं पर इनका नाम सूफी से काथरीन कर दिया गया, जिस नाम से यह इतिहास में हमेशा के लिए मशहूर हो गई। लेकिन काथरीन की यह शादी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि शादी तो सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि काथरीन का पति और रूस का राजा बड़ा ही सनकी स्वभाव का आदमी था। उसे अपनी खूबसूरत बीवी से मानो कोई लेना देना ही नहीं था, बल्कि वह तो पूरा दिन शराब और लड़कियों के साथ अय्याशी में ही डूबा रहता था और जब कभी भी होश में रहा करता था तो अपनी सल्तनत की प्रजा पर जुर्म और अत्याचार किया करता था, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत में रहने वाले लोग भी उससे काफी परेशान रहने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ पति का सुख न पाने वाली महारानी काथरीन बिल्कुल अकेली हो गई थी।
और आखिरकार अपने पति पीटर के इस खराब रवैये को देखते हुए उसने महल में ही मौजूद दो ऐसे लोगों को अपना आशिक बना लिया था जो कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे। उन्हीं दोनों लोगों के साथ महारानी अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करती थीं और आखिरकार सन 1762 में काथरीन द ग्रेट ने अपने इन दोनों आशिकों के मदद से ही अपने पति पीटर के खिलाफ बगावत कर दी और देखते ही देखते रूस का तख्ता पलट करके पीटर को गद्दी से उतारने के बाद उसे जेल भेज दिया। जेल में डलवाने के कुछ दिन बाद यह खबर आई कि महाराजा पीटर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोगों का यह मानना था कि काथरीन ने ही अपने आशिकों के साथ मिलकर महाराजा को मरवाया था और यह बात एक हद तक सही भी थी क्योंकि महारानी काथरीन अपने पति से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। उनका मानना था कि उसने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया था। खैर, पीटर के मृत्यु के बाद काथरीन को रूस की सल्तनत की गद्दी तक पहुंचा दिया गया और सन 1762 में रूस की सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही काथरीन ने बड़ी तेजी के साथ रूस को बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि काथरीन खुद भी यूरोप से ताल्लुकात रखा करती थी, इसलिए उन्होंने रूस में यूरोप के रूल्स को लागू कर दिया ताकि रूस भी यूरोप की तरह एक शक्तिशाली देश बनकर उभरे। इसके तहत उन्होंने नए नए नियम बनाए और पुराने नियम जो कि प्रजा का शोषण करने के लिए बने थे उनको खत्म कर दिया। इसके अलावा भी कई फैसले प्रजा के हित के लिए लिए गए, जिसके बाद रूस के सल्तनत में जबरदस्त समृद्धि और विकास हुआ। इस कारण काथरीन को वहां की प्रजा काथरीन द ग्रेट कहकर बुलाने लगी और यह नाम धीरे धीरे पूरे विश्व में और भी ग्रेट होता चला गया। काथरीन द ग्रेट ने अपनी हुकूमत में रूस की सेना में ऐसे मूलभूत बदलाव किए जिसके परिणाम स्वरूप रूस की सेना और भी ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन दोस्तों, काथरीन ने अपनी हुकूमत का पूरा दौर ज्यादातर अय्याशी करती हुए गुजारा था। काथरीन हर दिन अपने नए नए आशिक बनाती और उनके ऊपर बेशुमार पैसा लुटाती। यही नहीं, उनको उपहार में जमीन जायदाद और नौकरी भी देती और यहां तक कि काथरीन ने अपने सबसे चहेते आशिक को पोलैंड का शासक तक बना दिया था। दोस्तों, काथरीन के महल में मौजूद चीजों को देखकर आज भी कोई भी आम इंसान इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता है कि आखिर रूस की महारानी कितनी बुरी तरह से अय्याशी की लत में पड़ चुकी थी। काथरीन द ग्रेट के बेशुमार आशिकों में से सबसे मशहूर आशिक वो था जो उस दौर में रूस की सेना का एक बहुत बड़ा कमांडर हुआ करता था। कमांडर काथरीन द ग्रेट के गद्दी पर बैठने के बाद उनके संपर्क में आया और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनका करीबी आशिक बन गया। ये फौजी कमांडर दिन पर दिन काथरीन के इतना करीब हो गया कि काथरीन आने वाली रात को किसके साथ सोएंगी ये तय करना भी इसी फौजी कमांडर की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा काथरीन द ग्रेट की एक मशहूर सेविका भी हुआ करती थी जिसका सिर्फ ये काम था कि जो मर्द काथरीन द ग्रेट के साथ रात गुजारने वाला है, पहले वो सेविका उसके साथ रात गुजारती। अगर वो मर्द इस सेविका को खुश कर देता तब जाकर सेविका उसे पास करती थी। इसके बाद ही उन मर्दों को महारानी काथरीन के साथ रात गुजारने का मौका मिलता था और जो मर्द सेविका को खुश करने में नाकाम रहते थे उन्हें महल से बाहर भेज दिया जाता था। दोस्तों, महारानी काथरीन के सेविका को इतिहास में लेडी इन वेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। महारानी के सेविका के बारे में तथ्य यह भी है कि एक बार इस सेविका को महारानी काथरीन ने अपने एक आशिक के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद महारानी ने अपनी इस खास सेविका पर तरस न करती हुए उसे जिंदा जलाने का हुक्म दिया था। दोस्तों, महारानी काथरीन के इस खतरनाक अय्याशी का खेल उसकी मौत तक लगातार चलता रहा था। बूढ़े हो जाने के बावजूद महारानी अपने से 30-40 साल कम उम्र के मर्दों के साथ संबंध बनाती थीं। उनको मर्दों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद था और वो हमेशा अय्याशी में ही डूबे रहती थीं। मर्द तो मर्द, बल्कि कई इतिहासकार काथरीन द ग्रेट का रिश्ता जानवरों के साथ भी जोड़ते हैं। महारानी के हाथों से कोई भी जानवर नहीं बचा था जिसके साथ उन्होंने अपनी हवस ना बुझाई हो। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महारानी काथरीन किस हद तक अय्याशी और हवस के नशे में डूबी रहती थी। सोचिए, उन्होंने अपनी हवस के आगे जानवरों तक को नहीं छोड़ा। माना जाता है कि उन जानवरों में से उनका एक प्रिय घोड़ा भी था जो कि उनके काफी करीब था। वो जब भी दुखी या परेशान होती थीं तो उस घोड़े के साथ वक्त गुजारती थीं। उनके इस घोड़े के साथ जिस्मानी रिश्ते भी थे
और यदि आप इस बात को सुनकर हैरान रह गए तो आगे की बात सुनकर आप और ज्यादा हैरान होने वाले हैं। महारानी काथरीन की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठते वक्त हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गई। काथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में भी इस बात का उल्लेख है कि रानी की मौत को लेकर रूस में घोड़े की कहानी काफी चर्चित हुई थी। हालांकि उस वक्त रूस के आधिकारिक महल के प्रवक्ता ने कहा था कि रानी की मौत अस्तबल में हार्ट अटैक के चलते हुई। रानी और घोड़े की बात को इस बात से मिलता है कि उनके शासन के चरम दौर में शहरी वर्ग में यह अफवाह उड़ी कि रानी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की आदी है और वह जानवरों के साथ भी संबंध बनाती है। रानी के 100 घोड़ों के अत्याधुनिक अस्तबल और घोड़ों की सेवा के लिए सैकड़ों सेवकों की उपस्थिति भी इस ओर इशारा करती है कि रानी को घोड़ों से कुछ अलग तरह का लगाव था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या यह सिर्फ महारानी काथरीन को बदनाम करने की साजिश के तहत फैलाई गई बातें हैं, यह अभी भी रहस्य ही है। खैर, आपकी क्या राय है? महारानी काथरीन द ग्रेट को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचने चाहिए। धन्यवाद।